आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, तो सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, सकारण लिखें। फिर दूसरा है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, सकारण लिखें। तो सबसे पहले हम पहला भाग देखते हैं। पहले भाग में इन्होंने क्या कहा है कि एक सीढ़ी है जो कि कितनी लंबी है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो हमने मान लिया ये जो सीढ़ी है ये ए से लेकर के बी तक है और इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, और जो दीवार है वो दीवार कितनी है, वो दीवार 15 मीटर ऊंची दीवार है। इसके सहारे ये खड़ी हुई है, जैसे हम लोग घर में खड़ी कर देते हैं ना दीवार के सहारे सीढ़ी को, वही स्थिति है बिल्कुल। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जो सीढ़ी है वो भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। तो भूमि का तल तो ये वाला होगा जो मैंने डैश डैश करके दिखाया है, इससे ये सीढ़ी कितने कोण पर खड़ी है। तो देखिए अब हमें, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या कहा है, सकारण लिखें। सकारण का मतलब कारण सहित। तो देखिए हमारे पास किस बात के बारे में बात चल रही है। एक तो जब इस कोण की बात चल रही है तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि ये वाला कोण तो 90 डिग्री पर, दीवार तो बिल्कुल लंबवत होगी। तो इस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा है वो तो लंब होगी। तो लंब और बटे में ये क्या होगी, ये तो कर्ण होगी ये वाली भुजा। तो लंब बटे में कर्ण जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। हमने मान लिया जो कोण है वो थीटा है, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होगा। अब अगर ये वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा, AC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो AC का मान कितना है 15 और AB का मान कितना है 30, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, अगर हम तुलना कर देंगे तो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि एक प्रकाश ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितना है, 2√3 मीटर। तो हमने मान लिया कि ये कोई प्रकाश स्तंभ है AB, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2√3 मीटर है, और इसकी परछाई तो जमीन पर ही बनेगी। तो मैंने मान लिया BC जो है वो इसकी परछाई है जो कि 2 मीटर है, जो कि उन्होंने कहा है कि उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब जहां से इसकी परछाई खत्म हो रही है इस बिंदु C पर, तो बिंदु C से, ठीक है, इस प्रकाश स्तंभ की के लिए जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा। तो मैंने मान लिया ये उन्नयन कोण थीटा है। तब अब बताइए क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर जो ये कोण थीटा है इसके लिए इसके ठीक सामने वाली भुजा तो क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, लंब, और ये बटे में आधार क्या होगा, लंब बटे में आधार। तो बताइए लंब बटे आधार कौन सा अनुपात होता है, tan थीटा होता है कोण थीटा के लिए। ठीक है, और ये लंब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AB, और आधार क्या है, BC, बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब AB का मान है हमारे पास 2√3 और BC का मान कितना है, 2, बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3 बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो जब आप तुलना करेंगे
तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश स्तंभ है उसका उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे, इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।